बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज काफ़ी अरसे के बाद पंजाब असम्बली को कवर करने वाले जो हमारे मीडिया के दोस्त आप भाई हैं, आपके साथ मुलाकात हो रही है और मुझे बड़ी खुशी है और काफ़ी मुद्दत के बाद आपसे यहाँ आके मुखातब होना मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक एज़ाज़ है। और आज के हवाले से इस वक्त पंजाब असम्बली जो है वो अपना कायदे अवाम करने जा रही है। उसमें पहली बात तो ये है कि जो पहले चीफ़ मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो आइन के बरअक्स दिया। आइन में ये बात दर्ज है कि चीफ़ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को एड्रेस करके अपना रिज़ाइन दे सकता है। अब ये बात जो है ये आइन में दर्ज है, ये अल्फाज जो हैं वो आइन में दर्ज हैं और आइन में दर्ज चीज़ जो है उसे हेल्ड इन अबेंस नहीं किया जा सकता या उसके बरअक्स कोई अमल नहीं किया जा सकता। ये आइन का जो आर्टिकल है 130 सब आर्टिकल 6 और 8 हैं, उसमें ये बड़ी वाज़े तौर पे जो है ये बयान है। लेकिन वो इस्तीफ़ा जिसे एक्सेप्ट किया गया गवर्नर साहब की तरफ से वो उनको एड्रेस ही नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो एड्रेस था। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब को चाहिए कि वो अपनी इस गलती को जो है वो इसका नोटिस लें और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, गालिबन सेक्रेटरी सर्विसेज हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, उनको ये लिखें कि वो नोटिफिकेशन जो है वो उसको विड्रॉ करें और दोबारा जो है वो चीफ मिनिस्टर से कहें कि वो आइन के मुताबिक इस्तीफ़ा दे, एड्रेस करे गवर्नर को, उसे वो एक्सेप्ट करके जो है वो भेजे। और इसी तरह से जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं जिन्होंने वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी ये ज़िम्मेदारी है। अगर वो अपनी इस आइनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो कल को उन्हें इस बात का जवाबदेह होना पड़ेगा। उन्हें चाहिए कि वो उस नोटिफिकेशन को जो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, उसे फिल फॉर जो है वो विड्रॉ करें और उसमें जो लैप्स है उसको फाइल को जो है वो वापस करें गवर्नर को और उसको जो है वो दोबारा से जो है वो इस्तीफ़ा जो है वो दिया जाए एड्रेस करके गवर्नर को और उसके बाद जो है वो इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पे ये जल्दबाजी में ये सारे अमल को जो है वो बुलडोज़ करने की जो है वो कोशिश, पहले इनका इरादा था कि शायद ये आज ही जो है वो वोट करवाना चाहते थे और अब भी इनका ये इरादा है कि ये इसी तरह से जो है इस गैर आइनी अमल को जो है वो यहीं पे दबाते हुए जो है वो इसके ऊपर जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू करें। अगर ये प्रोसेस शुरू किया गया तो ये बुनियाद क्योंकि गलत है, तो जब बुनियाद गलत होगी तो ये पूरी इमारत जो है जो धड़ाम से जो है वो नीचे गिर सकती है और मुंतखब होने वाला कायदे-ए-वान जो है वो बाद में एम्बैरसमेंट हो सकती है और वो उनका इलेक्शन जो है वो उसे गैर आइनी जो है वो डिक्लेयर वो हो सकता है। तो इसलिए इस मामले को जिसकी निशानदेही हो चुकी है, जो अपरेंटली बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही है, तो उसको जो है वो उनको दूर करना चाहिए और इनको इतनी उजलत में और इतनी जल्दबाजी में ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के फजल से PMLN ने, मुत्तहिदा अपोजिशन ने जिसमें पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें भी हमारी मरकज़ में शामिल हैं, सब ने मुतफ़िक़ा तौर पे मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ को यहाँ पंजाब असम्बली में, जिन्होंने बतौर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ इससे पहले खिदमात जो है वो सर अंजाम दी हैं, तो उनको उन्होंने अपना उम्मीदवार जो है वो नामज़द किया है और 3 ग्रुप जो है उसके 16 अरकान इंशाअल्लाह ताला आज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो अपनी अनाउंसमेंट करेंगे और उनकी पार्टी के जो सरबराह हैं जो ग्रुप के तरीन साहब, उनकी कल जो मुलाकात हुई है मियाँ नवाज शरीफ साहब से और इसाक डार साहब से, तो उसमें जो है वो सारे मामला जो है वो तय हुए हैं। इसी तरह से अलीम खान साहब भी अपने साथियों के साथ, अपने ग्रुप के साथ जो है वो इंशाअल्लाह ताला आज जो है वो भी बाज़ाब्ता तौर पे मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ की जो है वो हमायत का जो है वो ऐलान करेंगे। इसी तरह से जो चीना ग्रुप है
उनके साथ भी जो है वो हमारी बात जो है वो हुई है और उनके साथ भी शाम तक मेरी इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि शीना ग्रुप जो है वो अपना फ़ैसला जो है उसको तब्दील करेगा और वो वापस जो है वो PMLN के जो है वो साथ आएगा। तो इसलिए इतनी उजरत की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा नंबर आज भी पूरा है, 2 दिन भी बाद भी पूरा होगा, ना आपका नंबर आज पूरा है ना कल पूरा होगा। तो इसलिए आप गैर आइनी गैर कानूनी काम ना करें। ये एक बड़ा ही आइनी और कानूनी काम है, तो इसको आप अच्छे तरीके से, जो एक गलती आपसे हो गई है तो उस गलती का अजाला करें और उसके बाद आगे बढ़ें। राना साहब आज जो है चूँकि सारे साथी यहाँ इकट्ठे हैं, आप आज तब्दीली की बातें जो चल रही थी, उस तब्दीली की इब्तदाई में साथियों के साथ जो शुरू किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि काइंडली इसके हवाले से। देखिए जी, मुझे आज यहाँ पे आके मालूम हुआ है आपकी जो है वो आपके ज़रिए से कि आज एक मिनिस्टर ने जो है वो न सिर्फ यानी मिसबिहेव किया है बल्कि मैन हैंडलिंग की है और दस्तों गिरेबां हुए हैं वो एक सहाफ़ी के साथ, यासर हमायूं साहब जो कि गालबन हम आप मुझे बताएं कि यही फिर एजुकेशन देनी है इन्होंने मुल्क और कौम को कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है उसे इतनी तमीज़ नहीं है। तो ये मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और इसके ऊपर जो है वो एक्शन होना चाहिए। अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो आगे यहाँ से जो है वो शुरू करेंगे और आपकी इज्जत को जो है वो रिस्टोर करवाएंगे। आपने बताया कि 16 अरकान तरीन ग्रुप के आपके साथ हमायत का ऐलान करेंगे, जहांगीर जो अलीम खान है वो भी आपकी हमायत का ऐलान वो भी इंशाअल्लाह को 10 के करीब है। 10 के करीब है। क्या इसका मतलब है कि मुस्लिम नवाज के पास 200 से जायद नंबर हैं? जी इंशाअल्लाह ताला। क्या कहेंगे इस वक्त जो परवेज लाई है, उन्होंने कहा है कि वो सरप्राइज देंगे, वो भी इतने ही नंबर लेंगे, फिर कहाँ से नंबर आएंगे इतने ज़्यादा? देखें, वो ऊपर बैठा भी कह रहा है कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, ये नीचे बैठे कह रहे हैं सरप्राइज़ दूंगा। वो यार ये 3.5-4 साल से लोगों पूरी कौम को सरप्राइज़ ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये। तो आप बस करें, अब बड़े सरप्राइज हो गए हैं, अब आराम से जो है वो एक साइड पे हो और दूसरों को मुल्क और कौम की खिदमत करने के। उन्होंने कहा था, इमरान खान ने कहा 3 चूहे हैं, 3 चूहे जो है वो मेरी हुकूमत के खिलाफ हैं और गैर कानूनी तौर पर गैर जो मुल्की एजेंडा है उसके तहत मेरी हुकूमत गिराई जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखें, इमरान खान साहब जो हैं उन्हें ये बहुत ही जो है वो घटिया आदत है कि वो अपने मुखालफिन को बुरे नामों से जो है वो याद करते हैं और हमने या हमारी क़यादत ने जो है वो हमने रिस्ट्रेन किया है कि हम आगे से जो है वो, हालांकि आपको पता ही है कि उनके हवाले से उनको कितने नाम दिए जा सकते हैं और किस किस हवाले से उनके मुतल्लक जो है वो बात की जा सकती है। और आप रात भी जो कह रहे थे कि जी मेरे ख़िलाफ़ बड़ी कोई मुहिम जो है वो इन्होंने शुरू करनी है, मेरी करैक्टर असैसिनेशन करनी हो। भाई करैक्टर तुम्हारा होगा तो असैसिनेशन होगी ना, तुम्हारा करैक्टर है कहाँ? तो अब वो ख़ुद ही उनको पता है कि जो आदमी ने किया होता है उसको मालूम होता है। तो बहरहाल हम एक जमहूरी और आइनी अमल जो है वो कर रहे हैं, ये आइन में दर्ज है, ये कोई जुर्म नहीं है अदम एतमाद की तहरीक लाना, और ये एक ऐन आइनी अमल है और जमहूरी अमल है और इस अमल की बुनियाद के ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू जो है ये इंतहाई नामुनासिब है। राना साहब ये बताएं, राना साहब जी वज़ीर आज़म ने कल जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने 3 ऑफर्स का जिक्र किया कि अदम एतमाद वापस ले ली जाए, कबल अज़ वक्त इंतखाबात और रिज़ाइन, और फिर जो है उसी चैनल पे ये कहा गया जी कि अस्करी कुछ आला हुक्काम अपोजिशन के पास भी वो 3 ऑफर्स लेकर आए हैं और आप बड़े मुतहरिक हैं, तमाम चीज़ों को ब्रीक बीनी से देख रहे हैं, कुछ डील्स में आप भी शामिल हैं। ये बताएं वो ऑफ़र अपोजिशन तक पहुंची है या नहीं? 3 ऑफर। देखिए जी, जो हमारे तक जो बात है कि जब इन्होंने देखा कि अपोजिशन के पास नंबर पूरा है, यानी आप याद करें ना कि इनके मिनिस्टर्स क्या कहा करते थे जब हम अभी प्रेपरेशन कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, तो फवाद चौधरी साहब कहते ये क्या है जी, ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, लाएं ये क्यों नहीं ला रहे? ये लाएं, हम अगले दिन उसके ऊपर वोट करवा के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो पिंडी के जो शैतान है वो कहते थे जी ये इनके पास है ही कुछ नहीं, ये ला ही नहीं सकते, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। जब हम फिर लेके आए हैं
तो अब जब उनको पता चला है कि नंबर पूरा है, फिर उन्होंने कहा कि देखिए जी ये हमारे बंदों को तोड़ रहे हैं, ये हमारे बंदे जो हैं वो उन्होंने वोट हमारे कहने के ऊपर लिए हैं, और ये जनाब वहाँ पे नोटों की बोरियां हैं, वहाँ पे ये हो गया वो हो गया। हमने कहा कि चलो अच्छा ये भी आपको करके दिखाते हैं। हमने अब इत्तेहादियों के साथ और अपने वोटों के साथ 177 का जो है वो फिगर उसको जो है वो हमने हासिल कर लिया है। अब वो बात भी इनके पास नहीं रही, और जो इनके 22 लोग हैं वो 177 के से ऊपर हैं, यानी वहाँ पे भी 200 को हमने क्रॉस किया है। तो ऐसी सूरत हाल में अब कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, लेकिन जो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब जो है जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, अब इन्होंने जाना ही जाना है, वहाँ से भी और यहाँ से भी। जी सर, एक मिनट, आपके पास पंजाबी में नंबर पूरे हैं, तो सर ये कहा जा रहा है कि कल की डेट में वोटिंग हो जाएगी, तो सर इसको हम कानूनी मामलों में क्यों जा रहे हैं कि कल ना करवाएं? नहीं, देखें मामला ये है कि कल को अगर बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा जो है वो इस बुनियाद के ऊपर गैर आइनी डिक्लेयर हो जाता है कि उन्होंने एड्रेस करना था गवर्नर को, उन्होंने एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर को, और गवर्नर ने एक्सेप्ट करने से पहले ये नहीं देखा कि ये तो मुझे एड्रेस ही नहीं है। जो चीज़ गवर्नर को एड्रेस नहीं है तो वो उसके ऊपर कैसे वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जब भी वो फाइल गई है सेक्रेटरी कैबिनेट या सेक्रेटरी सर्विसेज के पास, तो उसको चाहिए नहीं था कि वो उसको चेक करता और इस जो है वो गलती की जो है निशानदेही करता, उसको वापस भेज दे, इसकी करेक्शन करते। अब भी कर लें करेक्शन इसकी। तो मामला ये है कि इतनी एक्सरसाइज के बाद अगर खुदा न खास्ता कोई इस किस्म का अमल हो और हमारी कामयाबी क्योंकि यकीनी है, तो हम नहीं चाहते कि हम किसी ऐसी जो है वो सूरत हाल से दो चार हों कि एक पूरा अमल होने के बाद जो है हम गैर यकीनी सूरत हाल में जाएं। राणा साहब जी चौधरी प्रेसराय का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? राणा साहब, इसके साथ एक सवाल और देखिए जी, असेंबली के स्पीकर अगर कल जानिबदारी का मुजाहिरा करते हैं तो आपका क्या लाहेअमल होगा? पीछे कैमरा पर। देखें पहली बात तो ये है कि आपने बात की है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का क्या मुस्तकबिल होगा। देखें हम सियासतदान हैं, सियासत करते हैं और हम अपने मुखालफिन से ना तो नफ़रत करते हैं ना उनको बुरे नामों से याद करते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने हमेशा जो है वो सियासत की है, आइंदा भी जो है वो करेंगे। आपके इल्म में होगा कि चंद दिन पहले हमारे साथ भी उनकी बात हुई थी, पता नहीं उसको किसकी नज़र लग गई है। तो बात ये है कि हमें चौधरी साहब से कोई इख्तलाफ नहीं है, वजूद इस बात के कि वो पीटीआई के या इमरान खान के नॉमिनी है, तो इसलिए हम उनके ख़िलाफ़ जो है ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी रही बात स्पीकर साहब की, आप मुझे ये बताएं कि जब हाउस में डिवीज़न होगी तो क्या स्पीकर साहब जानबदारी ये करेंगे कि वो गिनती सही नहीं करेंगे? वो हम गिनती उनको सिखा लेंगे इंशाल्लाह ताला और गिनती सही करवाएंगे। राणा साहब ये बताइए, आपकी मुलाकात हुई है नुमान लंगड़ियाल से भी, अलीम खान से भी, उन्होंने कहा है कि आप फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की होगी तो उसमें कैबिनेट का उन्होंने कुछ हिस्सा भी मांगा है आप लोगों से? देखिए ये चीज़ें जो होती हैं जो यानी अलहदा से हों, उन्हें सरेआम नहीं किया करते। जब गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, और गवर्नमेंट जब फॉर्म होगी तो इंशाल्लाह ताला जो कैबिनेट तश्कील देंगे मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब, उसमें तमाम इत्तेहादियों को, अपनी जमात को, तमाम लोगों को साथ लेके चलेंगे। आप वज़ीर दाखिला आ रहे हैं, आप वज़ीर दाखिला आ रहे हैं राणा साहब जी, आप वज़ीर दाखिला आ रहे हैं शहबाज शरीफ के कैबिनेट में? देखिए जब शहबाज शरीफ साहब कैबिनेट बनाएंगे तो उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो जिसको चाहेंगे लाएंगे। आप बदले भी लेंगे? जी बदले लेंगे नहीं, बदला नहीं लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने जुर्म किया है उनके साथ जो है वो इंसाफ करेंगे, उनको इंसाफ के कटहरे में लेके आएंगे। तक पहुंची है 3 ऑफर्स का जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने जिक्र किया है कि अपोजिशन के कहने पर अस्करी क़यादत आई कि ये 3 ऑप्शंस हैं और फिर अपोजिशन के पास दोबारा जाएंगी। वो ज़रा बता देखें, इस बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब देखा कि अब जो है वो मेरा मामला जो है वो भुगत चुका है, तो उन्होंने उस वक्त फिर इस्टेब्लिशमेंट को बुला के तो उनके सामने रोना रोया कि जी मुझे बचाएं किसी तरह से। तो उन्होंने कहा कि फिर इसमें अगर आप अदम एतमाद की तहरीक से बचना चाहते हैं तो आप रिज़ाइन कर दें।
तो रिज़ाइन नहीं करें तो फिर आप अर्ली इलेक्शन, क्योंकि अर्ली इलेक्शन आपके इल्म में होगा कि मुत्तहिदा अपोजिशन का मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा हमेशा से रहा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त पाबंद है मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप की कि वो अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद जो भी फैसला करेंगे हम उसकी पाबंदी करेंगे। लेकिन PMLN का बतौर सियासी जमात के हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन की जो है वो बात करें, लेकिन जो मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप है उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी, उसके बाद इलेक्शन कब करवाना है, कितनी जल्दी करवाना है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। सलामती कमीशन ने खत को तस्लीम कर लिया कि ये वाकई खत जेन्युइन है, आपको इस बारे में क्या? नहीं, उस खत में है क्या बताएं मुझे। उस उस खत में तो है, मेरी बात सुने ना, आपके जो एम्बेसडर हैं जिस जिस मुल्क में हैं, दुनिया के ममालिक के एम्बेसडर जो हैं वो अपनी अपनी असेसमेंट जो है वो लिख के अपने अपने ममालिक को भेजते हैं। आपके एम्बेसडर ने जो उसने वहाँ पे असेसमेंट की, दैट मे बी करेक्ट एंड मे बी रॉन्ग, वो उन्होंने असेसमेंट जो है वो लिख के भेज दिया। ये उस असेसमेंट को लेके बैठ गया कि जी जो है वो मेरे ख़िलाफ़ साजिश है। आप मुझे ये बताएं कि जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है, अदम एतमाद की तहरीक हमने जमा करवाई 8 मार्च को, ये जो रिपोर्ट आई है, जो एनालिसिस जो है एम्बेसडर का, ये है 7 मार्च का। तो उस दिन तो इसने ये कहा, बल्कि 3-4 दिन बाद, कि मैं तो अल्लाह से दुआ करता था कि ये जो है ये अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लेके आएँ। ये तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि ये अदम एतमाद की जो है वो तहरीक लेके आएँ। अब ये बाद में दरअसल वो समझता ये है कि इस तरह से अगर मैं जाऊँगा तो बड़ा मैं ज़लील व रुस्वा हूँगा, और उसके बाद मेरे पास अब कोई बात नहीं है। मैं कल को लोगों को ये नहीं कह सकता कि मैं महंगाई कम करूँगा, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पेट्रोल जो है वो सस्ता दूँगा, मैं किसी रिलीफ की बात जो है वो नहीं कर सकता। ना मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कर्ज़े नहीं लूँगा, ना मैं ये कह सकता हूँ कि मैं IMF के पास जो है वो नहीं जाऊँगा। तो अब वो एक बयानिया बना रहा है कि जी मैं, क्योंकि एक आलमी ताकत ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, तो लिहाजा मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं आलमी लीडर हूँ। हालांकि वो जो था कौम उसको समझ चुकी है, और अब इसका चूरन जो है ना, अब इसको दोबारा कम से कम दोबारा ये कौम जो है इस जन्म में तो इससे धोखा नहीं खाती। जी, इमरान खान की जान को खतरा है, वो कहते हैं कि मुझे खतरा है, और शेख रशीद ने कहा है, शेख रशीद ने कहा, हाँ देखिए मैंने सिर्फ ग्रुप्स की बात की है। जिस तरह से मैंने जिक्र किया है तरीन ग्रुप का, वो आपके सामने है, वो आज अभी अनाउंस कर देंगे बाज़ाब्ता तौर पे। अलीम खान साहब भी आज शाम आपको बता देंगे। तो इसके अलावा जो 1-1-2 का फिगर जो है वो तो आपको मैंने या हमारी जमात ने जो है वो बताया नहीं है। यानी PTI का हाल इधर पंजाब असम्बली में, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, लीरो लीर हो गई है, कोई हाल नहीं है, वाइप आउट हो गई। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।